हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 10 की, जो कि 4 नवंबर के लिए जारी किया गया है। ये कक्षा 8 का विज्ञान विषय का कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, यानी कि आपकी पाठ्यपुस्तक विज्ञान का चैप्टर 4, जिसका नाम है पदार्थ, धातु और अधातु। तो आइए जरा देखते हैं कि आपका कार्यपत्रक इस बारे में क्या कहता है। ये कहता है, हमारे आसपास बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं। यदि हम इन पदार्थों को धातु व अधातु में अलग करने के लिए कहें तो आप क्या करेंगे? शायद जो वस्तुएं ठोस व चमकदार होती हैं उन्हें आप धातु कहेंगे। आज हम पदार्थों के दिखावट और कठोरता के आधार पर 2 वर्गों में वर्गीकृत करेंगे, जिन्हें धातु और अधातु कहते हैं। तो बच्चों, अगर हम सामान्य तौर पर देखें तो वह वस्तुएं जो धातु हैं वह काफ़ी ठोस व चमकदार होती हैं, और जो ऐसी नहीं होती वह कहलाती हैं क्या? वह कहलाती हैं कि अधातु। ठीक है बच्चों, चलिए जरा अब हम देखते हैं धातु के भौतिक गुण। तो पहला गुण है कठोरता। अधिकांश धातु कठोर होते हैं। सोडियम व पोटेशियम धातुओं बहुत मुलायम होती हैं, जिनको चाकू से काटा जा सकता है। तो क्या होता है बच्चों? धातु अधिकतर कठोर होती है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम 2 ऐसी धातुएं हैं जो मुलायम होती हैं। अगला है तन्यता। धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, तन्यता कहलाता है। उदाहरण कॉपर, तांबा, लोहा और एल्यूमिनियम। तो बच्चों, ये धातु के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? तारों का भी निर्माण कर सकते हैं, और इसी गुण के कारण उसे कहलाता है तन्यता। और वह कैसे धातु हैं, उनके उदाहरण दिए, तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम आदि। फिर है ठोस अवस्था। मरकरी को छोड़कर अधिकांश धातु कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में होते हैं। मरकरी कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। तो क्या कह रहा है बच्चों? ये कह रहा है कि ज़्यादातर जो धातुएं हैं ठोस होती हैं, लेकिन मरकरी कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में नहीं मिलती, जिसे हम थर्मामीटर में भी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए तापमान को नापने के लिए। अगला है बच्चों आघात वर्धनीयता। तो इसे हम क्रियाकलाप के द्वारा देखेंगे बच्चों। करना क्या है इसमें, देखिए। सामग्री लोहे की कील, एल्यूमिनियम तार, कॉपर तार, कोयला, पेंसिल का सिक्का, कार्बन, छड़, हथौड़ी। तो करना क्या है आगे में? इसे बहुत सावधानी से करें, या अपने पापा, बड़े भाई या बड़ी बहन की मदद कर लें। इन सभी सामग्री को इकट्ठा करें और इन्हें एक एक कर हथौड़ी से पीटने पर जो आपने पाया इस आधार पर तालिका पूर्ण कीजिए। तो बच्चों, एक चीज और देख लीजिए, ये उदाहरण दिया है इस एल्यूमिनियम फॉयल का, इसमें क्यों दिया है आप जरा जानते हैं थोड़ा सा आगे चल करके। तो जो पदार्थ हमें दिए थे, लोहे की कील, कोयला, एल्यूमिनियम के तार, कॉपर के तार, कार्बन की छड़, पेंसिल का सिक्का, तो जब उन्हें हमने पीटना शुरू किया तो वो लोहे की कील चपटी हो जाएगी, कोयला टुकड़ों में टूट जाएगा, एल्यूमिनियम का तार चपटा हो जाएगा, कॉपर का तार चपटा हो जाएगा, कार्बन की छड़ टुकड़ों में टूटेगी, और पेंसिल का सिक्का भी टुकड़ों में टूट जाएगा। तो ये तो बच्चों हुई चीजें क्या हुई। तो ये क्या कहलाता है? धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है, आघात वर्धनीयता कहलाता है। अंततः हम कह सकते हैं कि धातुएं कठोर, चमकीली, तन्य व आघात वर्धनीय होती हैं। धातुओं के कुछ उदाहरण आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इत्यादि हैं। सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस अधातुओं के कुछ उदाहरण हैं। तो बच्चों, तो ये क्या हुआ? आघात वर्धनीयता क्या हुई? धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट करके शीट में परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे कि मैंने ऊपर एल्यूमिनियम फॉयल को दिखाया था, है ना। तो एल्यूमिनियम फॉयल का चित्र आपको पता चलेगा किस लिए दिया हुआ था, इसी वजह से दिया था बच्चों। तो ये तो किस चीज़ के उदाहरण हुए बच्चों? ये उदाहरण हुए आपके
धातु और अधातुओं के। और धातु कौन से होते हैं? धातु कठोर, चमकीले, तन्य और अघात वर्धीनता होते हैं। और बाकी इनके उदाहरण है आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। और अधातु क्या है? कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, दो धातुओं के नाम लिखिए जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो दो धातु जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है वह दो धातु हैं आपके, ऊपर देख लेते हैं, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है बच्चों, अगला है, एक धातु का नाम लिखिए जो कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। तो एक धातु है मरकरी आपका, तो बच्चों ये क्या है? मरकरी है, जो धातु कमरे के तापमान पर भी द्रव्य अवस्था में रहती है। ठीक है बच्चों, अगला है, तन्यता किसे कहते हैं? आप किस धातु को तार बनाना पसंद करेंगे? तो धातुओं का वह गुण जिनके कारण वह तारों के रूप में खींचकर परिवर्तित की जा सकती है तन्यता कहलाता है। और मेरा मानना यह है कि हमारे बिजली के ज़्यादातर सामानों में हम कॉपर या तांबे का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो आपकी बिजली घरों में फिटिंग होती है उसमें हम मेनली कॉपर या तांबे का इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा मानना यह है कि हम कॉपर को ही इस्तेमाल करेंगे तांबे के तार के रूप में, क्योंकि ये थोड़ा सस्ता भी है एल्यूमिनियम से। एल्यूमिनियम थोड़ा महंगा पड़ता है, वैसे अगर एल्यूमिनियम मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन कॉपर या तांबा बेस्ट है क्योंकि यही इस्तेमाल करने लायक होगा। चलिए तो आगे देखते हैं। आगे है, दो धातुओं के नाम लिखिए जो आसानी से आघात वर्धनीय हो सकते हैं। तो दो धातु जो आसानी से आघात वर्धनीय हो सकते हैं उनमें है आपका ये जो एल्यूमिनियम है, पहली चीज वो, फिर आपका सोना और चांदी। बच्चों सोना और चांदी तो आप देखते ही हैं, चांदी तो खासकर देखते ही हैं। चांदी किस लिए इस्तेमाल होती है? चांदी और सोना आपकी मिठाइयों के लिए इस्तेमाल होती है, और एल्यूमिनियम आपका एल्यूमिनियम फॉल के लिए इस्तेमाल होता है। फिर है एल्यूमिनियम धातु का कोई एक उपयोग लिखिए। तो एल्यूमिनियम धातु का जो एक प्रयोग आपको देखने को मिला है आपकी वर्कशीट में, यानी कि एल्यूमिनियम फॉयल। ये किस लिए काम आता है? ये काम आता है आपके खाने की पैकिंग में, यानी कि जब आप खाना टिफिन में पैक करते हैं तब के लिए। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।